हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको सलवार की कटिंग सिखाऊंगी। सलवार पहनना हमेशा ही ट्रेंड में रहा है। शॉर्ट कुर्ती हो, लॉन्ग कुर्ती हो या कैजुअल कुर्ती हो, घर में पहनने वाली कुर्ती हो, सलवार हमेशा ही आरामदायक रही है। तो आज हम बेसिक सलवार की कटिंग करना सीखेंगे। इसके लिए हमें जो मेजरमेंट्स चाहिए होते हैं, एक तो हमें लेंथ चाहिए। मान लीजिए मेरी रेडी लेंथ 35 है और हमें हिप चाहिए होती है। हिप मैं 36 ले लेती हूँ। और जो मतलब तीसरा जो साइज चाहिए होता है वो होता है मोरी। मोरी इन द सेंस जो पेंचा होता है। मान लीजिए मेरा रेडी पेंचा 7 इंच है, तो मैंने इस तरह से ये मेजरमेंट ले लिए। 3 मेजरमेंट ही इसमें यूज होते हैं। अब बात करते हैं फॉर्मूले की। इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? फॉर्मूला यूज होता है हिप डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 इंच, और दूसरा फॉर्मूला होगा हिप डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 इंच। इन दोनों फॉर्मूले को हमने यूज करना है। अब ये यूज कहाँ होगा? जब भी हम सलवार की कटिंग करते हैं तो हम पहले बेल्ट का पोर्शन कट करेंगे। ये बेल्ट का पोर्शन है और यहां पर हमारी जो कुंदा कट होता है उसका पोर्शन हमारा आएगा। ठीक है, इस तरह से। अब हमने बेल्ट की कटिंग कितनी करनी है? बेल्ट हमारी जो आएगी ये 5 इंच की। अगर आपने बेल्ट रेडी रखनी है तो आप इसकी 6 इंच की कटिंग करेंगे। 6 इंच की कटिंग करेंगे। ठीक है, अब यहां पर ये इसका फॉर्मूला कितना लगेगा? ये लगेगा हिप डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 इंच। अब मेरी हिप कितनी है? 36। इसको डिवाइड कीजिए 4 से, कितना आया? 9 इंच प्लस 1 कितना आया? 10 इंच। ये टोटल लेंथ कितनी होगी? 10 इंच की। ये ऑन फोल्ड साइड है। ठीक है, 10 इंच आ गई। अब यहां पर हम बात करते हैं कुंदे की। कुंदे में हमने क्या करना है? यहां पे फॉर्मूला लगाना है हिप डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 इंच। तो ये कितना आएगा? हिप मेरी कितनी थी? 36 डिवाइडेड बाय 3 12 इंच प्लस 2 14 इंच। तो ये टोटल कपड़ा हमने यहां से यहां तक ले लेना है 14 इंच का। 14 इंच लेने के बाद हमने क्या करना है? यहां से मोहरी का निशान लगाना है। कितनी रेडी है? 7 इंच। यहां पर मैंने 7 इंच पे निशान लगाया, प्लस आपने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन की तरह लिया। उसके बाद हमने क्या करना है? यहां से आपने इस मार्क को पहले इस मार्क के साथ इस तरह से ज्वाइन कर देना है। ये ज्वाइन हो गया। अब आपने क्या करना है? यहां से इंची टिप को इस तरह से रखेंगे जहां पर 9 इंच आया। मान लीजिए इधर 9 इंच आया, यहां पर 9 इंच आया, तो इसे आपने मार्क कर लेना है। यहां से स्ट्रेट लाइन लगा लेनी है और ये इस तरह से आपने मार्क कर लिया। ये जो कपड़ा है ये हमारा कट जाएगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये हमारा आसन आ गया। अब जो शेप आई है वो ये आसन और ये वाला पेंचा। जब हम स्टिचिंग करेंगे, सिलाई लगाएंगे, तो हमारी सिलाई कैसे आएगी? क्योंकि यहाँ पर पेंचा आएगा तो थोड़ा सा इस तरह से ये चौड़ा होगा, तो सिलाई पेंचे की हमेशा थोड़ी सी यहाँ से टेढ़ी लगती है। तो ये इस तरह से हमारी सिलाई लग के यहाँ तक जाएगी। ठीक है, ये हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना होता है यहाँ पे। इस तरह से हो गया। अब जब आप इसको शेप देखेंगे, ये भी हमारी ऑन फोल्ड साइड है, तो इसकी शेप कैसे आएगी? इस तरह से। जब तक मैं ये ड्रॉ कर रही हूँ तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। ये आपकी बेल्ट आ जाएगी इस तरह से। यहाँ हमारी जो बेल्ट पूरी रेडी हुई है वो 40 इंच की रेडी होगी। ये जो बेल्ट है वो डबल फोल्ड है, कुंदे भी डबल फोल्ड है। ये इस तरह से आ गई। अब यहाँ पर क्या होगा? ये आपका 7 इंच आया, ये आपका एक्स्ट्रा आया। तो मान लीजिए यहाँ पे 14 इंच, जहां पर यहाँ पर 14 इंच था, यहां से आपने 14 इंच से 9 इंच पे नापा है। कहां पर आया 9 इंच? मान लीजिए यहाँ पर 9 इंच आ गया, तो आपने यहां से स्ट्रेट लाइन लगानी है और इस लाइन को इसके साथ इस तरह से मैच कर देना है। ठीक है, तो ये जो कपड़ा यहाँ का था, ये वाला कपड़ा इस तरह से जो एक्स्ट्रा आ रहा है ये हमारा निकल जाएगा। ये हमारा सारा कपड़ा कट जाएगा। अब ये आपकी बेल्ट थी, ये आपने कट की है 6 इंच की। ठीक है, यहां पर आपने फॉर्मूला लगाया हिप डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 इंच। यहां पर आपने फॉर्मूला लगाया हिप डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 इंच। यहां पे आपने मोरी में 1 इंच या 1.5 इंच आपने ऐड कर देना है। ओके, अब इनकी पूरी लेंथ हमने कैसे लेनी है? तो रेडी लेंथ हमारी कितनी है? 35।
35 में हमने 3 इंच प्लस कर देने हैं। कितना हो गया? 38 इंच। 38 इंच हो गया। अब 38 में से 6 इंच तो हम ऊपर ले चुके हैं, तो माइनस कर दीजिए, कितना बचा? 32 इंच। तो यहां से ये पूरी इंच कितनी आ गई? 32 इंच हो गई। ठीक है, ये 32 इंच और ये 6 इंच, तो टोटल कितना बन गया हमारा? 38 इंच। तो ये हमारी प्रॉपर इतनी हमने लेंथ ले लेनी है। तो इस तरह से हमारी बेसिक सलवार की कटिंग होगी। इसमें हमने अलग से जो यहाँ पे एक सिलाई आती है वो वाली मैंने सलवार नहीं बताई है। ये बेसिक सलवार है कि जिसमें आप बेल्ट और कुंदे कट करके सीधा पौंचा बनाकर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारी थी बेसिक सलवार की कटिंग। तो आई होप आपको बेसिक सलवार की कटिंग इजी लगी होगी। बहुत ही आसान है, कुछ भी फॉर्मूले नहीं है, सिंपल 2 फॉर्मूले और हिप के से ही हमने वो दोनों फॉर्मूले निकाल लेने हैं। उसके बेसिस पर हमने ये रेडी करना है। एक और चीज यहाँ पर हमारी जो आएगी वो क्या आएगी? नेफा बनता है, वो जो हमारी बेल्ट फोल्ड होती है ना, जिसमें हम नाला डालते हैं, तो उस तरह से यहाँ से फोल्ड हो जाना, तो हमारी ये लेंथ प्रॉपर ही आएगी। आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हमने 3 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है तो कहीं हम प्रॉब्लम होगी, तो नहीं, ये हमारी प्रॉपर सही तरीके से बनी हुई सलवार ही होगी। तो आई होप आपको आज की सलवार की कटिंग समझ आई होगी। कोई डाउट होगा तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं कमेंट करके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बहुत आसान बेसिक सलवार कटिंग है, तो आप इसको एक बार ट्राई जरूर करिएगा। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।